गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मेरे धान चूटने जाने से। देखो मेरे हाथ में थर्मस और पानी की बोतल थी क्योंकि हम जा रहे थे आज धान चूटने। हम धान सुबह इसलिए चूट रहे थे क्योंकि शाम को बहुत ख़तरनाक धूप भी हो जाती है और कभी कभी मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता आजकल, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बारिश भी आ जाती है। मम्मी चले गए थे खेत में और हमने एक नीचे के भागू के ताऊ जी हैं, उनको भी बोल रखा था हेल्प करने के लिए, मतलब थोड़ा हेल्प कर दोगे करके। तो हाँ बोले थे, तो वो भी आने वाले थे। मम्मी कपड़े वपड़े बिछा रहे थे। आज बताया मम्मी का पूरे घर के कपड़े यहाँ लेके आए थे, जितनी भी साड़ियाँ थी सारी मम्मी ने बिछा रखी थी। और हम आज सीधे उठ के सीधे ही आए। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि आज हमारा फास्ट था, मम्मी का भी था मेरा भी था, हम दोनों का फास्ट था। और आज हम सुबह सुबह चूट रहे थे धान और मम्मी ने तैयारी कर दी थी धान चूटने की। ताऊ जी तो अभी आए नहीं थे और मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी। मम्मी थोड़ा वो जो तख्ता होता है ना उसको सेट करने में लगे हुए थे, क्योंकि उसको अच्छे से सेट करने के लिए वो पराल वगैरह डालना पड़ता है नीचे पे। तो देखो मैं हमारी मम्मी कितनी ज़्यादा बुतकार है, कैसे चूट रही है, कितना जोर लगा के, क्योंकि मम्मी का आँख का सॉरी नाक का ऑपरेशन थोड़ा हो रखा है तो ताऊ जी भी आ गए थे और बताया वो चूटने में लगे हुए थे। आज मौसम इतना अच्छा था, टाइम काफ़ी हो गया था लेकिन धूप नहीं आई थी क्योंकि बादल वाला मौसम था पूरा। और देखो मम्मी निकाल रहे थे और मैं और वो ताऊ जी चूटने में लगे हुए थे। मुझे आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि आज फास्ट भी था लेकिन हमने नहा वहा कुछ नहीं रखा था। और यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी देर पानी पिया क्योंकि हमारा फिनिश हो गया था काम, हमने सारा धान चूट लिया था। अब देखते हैं कितने धान निकलते हैं। और वो ताऊ जी लेके जा रहे थे घर में पराल का एक पूला, क्योंकि उनके बैल है ना वो खाते हैं, तो वो तो चले गए थे घर की ओर। मम्मी और मेरे को तो सारा क्लोज करके ही जाना था घर। हम मैं तो एक चक्कर पहुंचा के भी आई पराल, क्योंकि हमारी भी वो खाती है ना, क्या कहते हैं, ब्राउनी की मम्मा और ब्राउनी। और फिर देखो मम्मी ने ये साफ़ वगैरह किया क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब धान वेस्ट हो जाते हैं ना, अच्छे से करना पड़ता है। और यहाँ पे वो थोड़ा सीलन भी थी, मतलब छोका पानी आया हुआ था तो हमारा तिरपाल पूरा ख़राब हो गया था। और मम्मी और मैंने फाइनली सारा काम क्लोज करके हम घर जाने की तैयारी करने लग गए थे। और मम्मी ने देखो बांध दिया था हमारे लिए कट्टा और हम सर में रख के आ गए थे। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर घर जाके मैंने रिकॉर्ड किया। और मम्मी यहाँ पे बैठ के बातें करने में लगे हुए थे क्योंकि मम्मी और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई। फास्ट भी था तो नहाना वगैरह भी था, मैं फटाफट गई और नहा के आ गई। और फिर मम्मी ने इतने में मम्मी ने सारे धान धूप में डाल दिए थे। देखो कितने अच्छे से डाल रखे हैं। और आज का मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल बादल वाला। और फिर मम्मी ने भी नहा लिया था और फिर मैंने धोए थोड़े से कपड़े। फिर हमने की पूजा पाठ की तैयारी। मम्मी ने फूल वूल तोड़ के लेके आ गए थे और कपड़े मैं थोड़ी देर मैं पानी भर के लेके आई, क्योंकि मैं वो तुलसी माता को चढ़ाने के लिए और सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए जल चाहिए होता है। तो आज मेरा फास्ट था तो मम्मी ने कहा कि मेरे को कि तू भर के ला, तो मैं भर के लेके आ गई थी। अब हम मम्मी और मैं पूजा करने वाले हैं। मम्मी ने पूरी सफाई वगैरह भी कर दी थी मेरे काम निपटाने तक। आज तो ब्रेकफास्ट का कोई चक्कर था नहीं, मम्मी ने पोछा वोछा भी सब लगा दिया था। और हम पहुंच गए फिर पूजा पाठ के लिए मंदिर पे। यहाँ पे मम्मी ने सबसे पहले भगवान जी को नहलाया, फिर टीका का वो किया। और फिर मम्मी ने देखो सब काम करने में लगे हुए थे मम्मी। फिर मम्मी ने लगाया मुझे भी टीका, लेकिन मम्मी हमेशा मेरा टीका टेढ़ा ही लगा देते हैं। फिर मम्मी ने जलाया दिया और फिर की हम दोनों ने पूजा। आज बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना, तभी मम्मी फुल इंजॉय करने में लगी थी पूजा को और मैं वीडियो बनाने में। और फाइनली मम्मी बहुत ज़्यादा भक्ति में डूब गए और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने में, आरती करने में लग गए। मम्मी ने बहुत प्यारा भजन भी गाया लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो रिकॉर्ड करने लायक था नहीं वैसे ज़्यादा। और फिर हम आगे तुलसी माता पे जल चढ़ाने, जल वल चढ़ाया और सूर्य भगवान पे भी जल चढ़ा दिया था। फिर मम्मी ने दूध गर्म करके रखा हुआ था, फिर हमने पिया दूध और खेत में जाने की तैयारी की। देखो मैंने कितने सारे कपड़े धो रखे हैं, पीछे भी दिख रहे हो। फिर अब हमने आज बकरियां भी नहीं खोल रखी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि आज टाइम का वैसे पता नहीं चल रहा था इतना। फिर मम्मी ने सारी बकरियां खोल दी थी और थोड़ी देर उनको पानी वानी पिलाया बाहर पे। और फिर पहुंच गए हम खेत में। खेत में जाके हमने फटाफट से काटा घास। घास काटते काटते आसपास था तो भूख लगी गई थी बहुत ख़तरनाक। मैं लेके आई थी अपने लिए मैंगो और मम्मी के लिए एप्पल।
मम्मी ने एप्पल खा लिया था और मैं मैंगो खाने में लगी थी और मम्मी ने घास के फंच भी बांध दिए थे और थोड़ी देर हमने यहाँ पे रील्स वगैरह भी बनाई और फिर हमने की घर जाने की तैयारी क्योंकि पेट पूजा तो हो गई थी यहीं। और आज हम आए थे भलताल वहाँ पुल भी है, देखो यहाँ से पूरा पानी। और मम्मी हमारी नेपाल से ट्रेनिंग लेके आई हैं देखो कैसे ला रही है घास, क्योंकि मम्मी को सर में घास रखना अलाउ नहीं है, इसलिए मम्मी को पीठ में लेके आना पड़ रहा है। थोड़ा मेरे सर में भी था, फिर हम फटाफट, गर्मी भी लग रही थी तो घर पहुँच गए। चाची लोग भैंस बांधने में लगे हुए थे और देखो बुआ कितने सारे अखरोट हो रखे थे बुआ के, तो बुआ उनको साफ़ करने में लगे थे। जिसमें होता है तो उसको निकालना पड़ता है। फाइनली बुआ के अखरोट देख के मैं भी इंस्पायर हो गई। घर जाके मम्मी ने मेरे को इतने सारे अखरोट दिए और फिर हमने इसको तोड़ के खाए। इसकी में रहनी खाला मम्मी जो ना मैंने कल ना खाओ पक्का है सेव ना रिमो। अच्छा आज घूम भी ना आ रहा कुछ तो बुलाओ यार मम्मी ब्लॉग में डालो मम्मी घूमना आ रहा है घूम कहां तो तन तो हैं कहां दोनों घूम ना तो ना आ रहा कुछ बुलाओ ने ब्लॉग में हां बहुत तो बेचा तो कौन के थोन से करते तू खा कर लायो तू बा ऐसा काटना जो काटना यार की बात है मम्मी फ्यूचर में मैं आपको चैनल दे दूं और मम्मी आज मैं ब्लॉग दिन बनाऊंगा जल्दी फिर दिन बना ला ब्लॉग अरे ब्लॉग बनाने नहीं आते अरे मी से बोलने यार मम्मी जल्दी आप तारीफ कर मेरे पहले तो जा को मेरे तक बार वो ब्लॉग दिन वाला थार बुई पर कहीं तो निवाल बार प्यास ना हां बजी तो हको लिया तू बता दे मेरा तो आज वाले पत्ते ना अरे तो सुनास कर ना तो चल जा तो सजन का यहां कति तू तो चल मम्मी आज कर तो खाली मुझे शुरू साइड में मैं का सोने चोन पहले क्या बिग बाल तो क्या नहीं बोलूं मैं कुछ कर कर ली हम सुनो तो का दूं तो मैं तो सच नहीं मम्मी आप डर गई यार वही पर डरूं चाहिए ना बारी पहले भी तो मैं क्यों डर रही हूं अब डरूं ना रही हो हम का लो मेरा पता नहीं है डरनी ना जाए नहीं डर लिए ए मम्मी हमने जा के कहीं होगा तो मैंने कहा वही पर रीस ले लूं तो मैंने अब जाके आ ली जाऊंगी सच में उम्मीद मम्मी हैं कदिला आगे ना मैं देख रही आगे ना बता देख क्या बना ना रे जब आ जाओ आल तो आलू में हम आलू की जाऊं तो खो लग गया ले मना खाना ये चीज ना खाई खो लग गया रे दी साग का जाऊं पर आ मुठने पुंतुरे ने थमुने तो की दुने आगे इला लेना होगा दे मैं हां मत फड़ कर आल ले लूजिया वाह मम्मा बहुत टेस्टी मैं तो गाल ना ये सूते जान हनियो जल्दी बा एक मिनट जल्दी श्री जल्दी श्री नो पे पूरा डेटा जल्दी आगे नहीं चल सही जानो ले मैं खाने की अल्लाह को बोले श्री मैं लास्ट में ये का पर्सन नाम करने कलर बढ़िया साल का हम तो आज को खाई तो गुड़ डालना है को चांदी भी है ये भी अब मैं उन्हें खाली बेबला कैमरा की भी है अभी पर फ्यूचर में तू आप ब्लॉग आप ब्लॉग आप पहले तो मैं सोच रही मम्मी मी तुम्हाला देऊन चॅनल आपण आप कॅन्सल घेऊ तुमने से पहला पता चला ब्लॉगिंग पूरा करिया बताइए ना बतिल पहले तू तो चाला भी तू कहीं बतूनी ने देखा सकती ना फिर तो बदियो ना हां तुमने मने नहीं अब इला कैमरा होगा तुमको पता तो भी रोज तो बतूनी भी मम्मी कैमरा ब्लॉग है ना दिन मने बिना बताइए ब्लॉग में है मैं पूछ और मैंने मम्मी की बातों में इतने सारा अखरोट खा लिए थे और उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और मम्मी ने धान साफ कर लिए थे जो भी उसमें भूसा वासा होता है। फिर मैंने फटाफट से अपने बाल बनाए और फाइनली मम्मी ने सारे धान डाल दिए थे कट्टे में। फिर हमको जाना था खेत में
और यहाँ पे देखो पता है, यहाँ हमारे बगल में हरीश अंकल हैं जो ना, वो पता नहीं क्या करने वाले थे, एक बल्टा उनका तिरछा रखा था तो उसको सीधा करने में लगे हुए थे। उन्होंने रोहित, सुमित और क्या कहते हैं अंकुलों को बुला रखा था। पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। जो चीज़ तिरछी दिख रही है वो अभी सीधी दिखेगी। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली देखते हैं इनका ये खड़ा कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रखी थी। देखो ये लगे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि लौकी का वो था ना, तो इसमें लौकी लग रहे थे, तो तिरछे में ज़्यादा लगते नहीं है तो खड़े में ज़्यादा लगते हैं। तो हरीश अंकल ऊपर चढ़ गए थे, फिर उन्होंने रस्सी बांधी हुई थी और फटाफट नीचे उतर के रस्सी खींच के इन्होंने ठीक कर दिया था। अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर और इन्होंने रस्सी खींची, फिर लेकिन वो तिरछा हो गया था। फाइनली उन्होंने कर लिया था खड़ा उसको, और फिर उसको भी सेट करना था क्योंकि वो रस्सी खोलनी थी। रस्सी खोलने के लिए दोबारा उसमें चढ़ना था। फाइनली ये लोग काम पे लगे हुए थे और फिर मैंने मम्मी को खिलाया अनार और फिर चल दिया हम खेत में घास काटने। घास काटने के लिए जा रहे थे। अब मच्छर तो बहुत लगने वाले हैं। अब थोड़ा ही घास काटना था वैसे, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी। थोड़ा घास काटा और फिर थोड़ा लेके मैं घर आ गई थी। और आज मैं बनाने वाली थी छोले। तो ये कहते हैं धुंगार, तो ये धुंगार डालना था, प्याज नहीं डालते ना फास्ट के दिन। तो मैंने कट वगैरह कर दिया था सब कुछ और मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। और फाइनली फिर मैंने हाथ मुंह धो लिया था क्योंकि पूजा करने के लिए जाना था। और फिर फाइनली मैं अम्मा जैसी बन गई थी। और मम्मी देखो बगल से कैसे हंस रहे थे। और मुझे इतने अच्छे से साड़ी पहननी तो आती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी सीख ही गई अब। और मम्मी भी तैयार होने में लगे हुए थे। आज मम्मी और मैं बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ पहने थे। ये पता है मम्मी की शादी की साड़ियाँ थी, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने पहन ली। और हमने पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी। वहाँ पहुँचे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी और फिर पूजा पाठ की तैयारी, चाची लोग सभी लोग आ गए थे और हमने फिर पूरी तैयारी, मतलब चाची लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी वहाँ पे। और अब फिर पूजा की तैयारी करनी शुरू हो गई थी। और फिर टीका-वीका का सब कर दिया था। चाची ने सारे भगवानों को टीका लगा दिया था और सभी ने मतलब एक-दूसरे को टीका लगा दिया था। हम टीका लेके आए थे घर से। फिर देखो इतने लोगों का फास्ट है आज। फिर हमने, पंडित जी तो आए नहीं थे आज, तो हमने ऐसी पूजा की, मतलब ऐसे अपने मन से ही ऐसे फूल-वूल चढ़ा-चढ़ू के। भक्ति होनी चाहिए बस, इतना ही काफ़ी होता है वैसे।
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभु सब जग के आधारपति। किस विध मिलहु दया मैं। काहे विध मिलहु दया मैं। तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम रे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। हरि का हरि को समर्पण। क्या लागे मोह राखो यही अरज मेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। प्रेम सहित जो सब गुण सब सदगुण पाता। ओम जय जगदीश हरे। हम लोग आरती करने में लगे हुए थे और हमारी मम्मी को यहाँ पे नींद आ गई थी और बुआ को भी नींद आ रही थी और चाची लोग तो पता नहीं आज क्यों हंसने में लगे हुए थे। थोड़ी देर हमने यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा बातें की। मतलब देखो चाची कैसे हंस रही है। पता नहीं चाची क्या गा रही थी अकेले में। ये लोग इतना हंसे पता नहीं किस बात पे इतना हंसी आ रही थी इनको। रोहित को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो रोहित तो आ ही गए थे घर और सुमित को भी भूख लगी थी लेकिन वो घर गए नहीं थे। फिर चाची और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी की। मम्मी लोग तो भैंस बांधने के लिए जाने लग गए थे क्योंकि हमारे वहाँ शाम को बांधते हैं। मतलब गोठ में शाम को बांधते हैं। फिर आ गए थे घर और जो हमने 56 भोग बनाए थे वो हमने फटाफट से खाने की तैयारी की क्योंकि काफ़ी भूख लग गई।